नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक इज़ अ लाइफ एडवाइस, स्पेसिफिकली द फियर ऑफ डाइंग अलोन। वी ऑल फेस दिस फियर वन टाइम और दी अदर। मैं भी फेस करता हूं। इनफैक्ट आई एम स्टिल फेसिंग इट बिकॉज आई एम ऑल अलोन इन माई लाइफ with nobody to back me up in the future, and in the worst case it may end like that. तो सवाल ये है कि ये फियर ऑफ डाइंग अलोन आता क्यों है, एंड हाउ टू एड्रेस दिस फियर ऑफ डाइंग अलोन। तो आइए पहले जानते हैं द कॉजेस। सो सबसे पहला चीज़ है कि व्हेन यू आर डाइंग अलोन और व्हेन यू फियर डाइंग अलोन, आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में किसी ने प्यार नहीं किया। यू फील लाइक यू आर डाइंग अनलव्ड। ठीक है, पीपल डोंट वांट समवन बिसाइड द हॉस्पिटल बेड। एग्जैक्टली हॉस्पिटल बेड के सामने में कोई खड़ा हो, उससे ज़्यादा मैटर करता है उन्हें कि प्रूफ कि उनका लाइफ जो है वाकई में किसी को मैटर किया, एज लॉन्ग एज दे वेर ऑन दिस अर्थ। ऐसा ही नहीं हुआ कि कीड़े मकोड़े की तरह आए धरती पे, पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया और एक दिन मौत आया और लेके चला गया। कोई मैटर ही नहीं करता, कीड़े मकोड़े जैसा जिए। तो उस चीज़ से काफ़ी लोग डरते हैं। ठीक है, सो दे वांट समवन इन हुज आई दे मैटर। ठीक है, दे वांट देयर नेम टू बी इज्ड इन द हिस्ट्री बुक्स, ताकि उन्हें याद रख सके दुनिया, अकबर, बाबर, हुमायूं या हमारे लीडर्स। तो जब ये चीज़ होता नहीं दिखता है लोगों को, देन दे रियली फियर डाइंग अलोन। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है ये काफ़ी आइसोलेट कर दिया है हमें, और आइसोलेशन जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरह के थॉट्स के आने का। अर्लियर जो है लोगों का क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होता था, नेबर्स होते थे, रिलेटिव्स, अरे खून जलाए, जैसा भी हो, दिमाग जलाए, आपको ऑक्यूपाई तो रखते थे। कम्युनिटीज़ होते थे, जैसे मतलब कि दुर्गा पूजा पंडाल का कम्युनिटी, या मतलब कीर्तन का कम्युनिटी, ये सब होता था मिलेनियर्स के केस में, 80s में, 90s में। बंगाल में तो ये कल्चर काफ़ी है। खेलने कूदने का कम्युनिटीज़ होते थे। अभी जो है लोग फ्लैट में रहते हैं, आइसोलेटेड, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रिपीट, और बहुत हुआ तो फ़ोन में स्क्रॉल कर लिया, सोशल मीडिया में इधर उधर 2-4 कमेंट कर लिया या पोस्ट देख लिया लोगों का। बट उन्हीं लोगों को वो रियल लाइफ में जो है मीट करने में हेजिटेट करते हैं। बगल में होगा दोस्त, उसका पोस्ट लाइक करेंगे सोशल मीडिया में, एक ही सोसाइटी में है, लेकिन जब वो बोलेगा कि चल थोड़ा चाय पीने चलते हैं, तो थोड़ा काम है, आते हैं बाद में, बताते हैं तुमको, इस तरीके का एक्सक्यूज़ निकालते हैं। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि इमोशनली नो बॉडी इज़ रियली क्लोज, और जहाँ पर आप एलोन फील करते हो यहाँ पर ये थॉट्स बहुत उड़ उड़ के आते हैं। तीसरा पॉइंट मैरिज को ही ले लेते हैं। मैरिज डज़ नॉट गारंटी यू दैट यू वोंट डाई अलोन। ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है मैरिड हैं, बट देयर हार्ट्स आर डाइवोर्स्ड इमोशनली। एक ही बेड पे हैं, मे भी एक दूसरे के साथ एचडी गचागच भी कर रहे हैं, लेकिन देयर हार्ट्स आर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड विद ईच अदर, और जो है नाम के लिए एक छत के नीचे रह रहे हैं। ऐसे कपल्स मैंने बहुत देखे हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेसिमिस्ट सिचुएशन, सबसे बकवास, सबसे घटिया सिचुएशन टू बी इन, जहां आपके लाइफ में एक इंसान होते हुए भी आप बहुत अकेले हो। तो मैरिज भी आपका ये लोनलीनेस जो है इसको गायब नहीं कर सकता, और इसमें भी आपका पति या आपका हस्बैंड आपके बगल में खड़ा होगा, आपका जो वाइफ है वो आपके बगल में खड़ा होगा हॉस्पिटल बेड में, लेकिन यू विल स्टिल फील दैट यू आर डाइंग अलोन इन दैट मोमेंट। ठीक है, बच्चे हैं आपके बगल में, चिल्ड्रंस आर देयर, बट दे ऑल्सो डोंट गारंटी दैट जो है यू विल नॉट फील लाइक डाइंग अलोन। बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं टू गिव देयर लाइफ अ पर्पस। अगर आपके लाइफ में कोई हायर ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं है, जहाँ पर मतलब आप कुछ करते हो, कुछ बिल्ड करते हो, दुनिया को कुछ दे के जाते हो, तो आम आदमी एक ही काम करता है, वो है रिप्रोडक्शन। और फिर वो बच्चा जब से पैदा हुआ टिल द टाइम ऑफ डेथ दे कीप केयरिंग अबाउट इट, ये सोच के कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, एक दिन ये मुझे देखेगा। ज़्यादातर लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, या मैं अपना सब कुछ इसको दे के जाऊँगा। बट जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब तक वो छोटा था तब तक तो वो मम्मी पापा करता रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है देन जो है आप देखते हो कि ही और शी हैज़ गॉन इनटू
डिफरेंट इंडिविजुअल जिसका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ही और शी माइट जस्ट लुक एट यू लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखेगा, प्यार से वो जिस ममता से आपने उसको बड़ा किया सेम प्यार ममता वो आपको नहीं दिखा रहा है। तो फिर बच्चे होते हुए भी आप अकेले हो जाते हो, और जहाँ अलोन हुए अगेन द फियर ऑफ डाइंग अलोन कम्स इन। ये फियर ऑफ डाइंग अलोन जो है ब्रेकअप, डाइवोर्स, धोखाबाजी, ये सब के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मेरे केस में व्हेन I got betrayal in my relations, or got divorced, after my marriage did not work out, even I had these feelings of dying alone. I still have, but I am trying to live with it every day, day in day out. कैसे जीना है ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, हाउ टू लिव लाइफ अलोन आफ्टर डाइवोर्स। और वो सिर्फ डाइवोर्स नहीं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ, उस सब के लिए एप्लीकेबल है। मैं टैग कर दूंगा आई बटन में और लास्ट में भी, आप उसको देख सकते हो। तो जो है बात क्या होता है कि जब जिस इंसान पे आप अपना पूरा ज़िंदगी छोड़ देते हो, जिससे आप शादी किए, राइट, उसके साथ तो आप पूरा ज़िंदगी रहने का सोचे हो, जब वो इंसान किसी कारण से आपके साथ रहने लायक नहीं रह जाता, तो आप सोचते हो कि जब साला ये मेरे को छोड़ के चल गया तो फिर किस पे भरोसा करें और कैसे जिएं। आदमी लोग जो है ऑलमोस्ट मतलब सारे लड़के जो हैं दे सफ़र साइलेंटली, वो लोग तो आवाज़ भी नहीं उठा, लड़कियां रो धो लेती हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर लेती हैं, बिकॉज दे आर अलाउड, दे आर पार्डन, ठीक है। बट लड़के अगर ऐसा करें तो उनका मर्दानगी कम हो जाता है, उनको मतलब कि लेसर ऑफ ए ह्यूमन फील किया जाता है, और इस तरीके से वो जो है अपने आप को घुट घुट के मारते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम काम करके जिम में मतलब कि हद से ज़्यादा जो है वेट उठा करके, दारू पी पी के, फालतू गुस्सा भड़ास निकाल करके, फालतू के जोक्स, ये सब कर करके वो जो है इसको आउटलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू। औरतों को फियर ऑफ डाइंग अलोन शायद लड़कों से कहीं ज़्यादा है। एक लड़का फिर भी अकेले मर सकता है, बट एक औरत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज शी हैज़ बिन प्रोग्राम्ड टू रिप्रोड्यूस। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बायोलॉजिकल क्लॉक टिक्स वेरी बैडली, ठीक है। आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट लड़कियों को देखा होगा जिनके पास पैसा होता है, जो इंडिपेंडेंट है, जिनके लाइफ में मर्द हो नहीं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी यही सोचते हैं कि आई डोंट नीड अ मेल, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं कि आपका अपना जो मोस्ट फर्टाइल ईयर है वो कॉर्पोरेट लेडर क्लाइम करने में गंवा देती है। ये बात मैंने एक मॉडर्न वुमेन एंड लेट मैरिज वाले वीडियो में डाला है। इन दी एंड वो अपने कॉर्पोरेट करियर के प्रेशर से थक जाती हैं, और वो भी वही सिंपल लाइफ चाहती हैं जो आपके मम्मी पापा का था, जहाँ आपकी मम्मी में भी एक स्कूल टीचर है, सुबह गई, थोड़ा बच्चों को पढ़ाया, शाम को आई, चुपचाप से अपना घर का काम किया, अपना हस्बैंड वाइफ को देखा, अपने बच्चे बच्चियों को देखा, एंड देन सी गोज़ टू स्लीप, ठीक है। बट ये जो फियर ऑफ डाइंग अलोन जो है औरतों को सबसे ज़्यादा खाता है व्हेन दे गेट डाइवोर्स्ड और व्हेन दे ब्रेकअप। इसीलिए औरतें जो है डाइवोर्स या ब्रेकअप के पहले अपना बैकअप हमेशा तैयार रखती हैं, बिकॉज इवन फॉर अ सिंगल डे दे कैनॉट अफोर्ड टू लिव एंड डाई अलोन। और अगर कोई ऐसा कर रहा है देन दे आर नॉट इफ़ यू सी अ वुमन अलोन दे मे नॉट बी इन द बेस्ट ऑफ मेंटल फ्रेम्स, या पीठ पीछे कर रहे होंगे, आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो फियर ऑफ डाइंग अलोन है, इस चक्कर में फिर होता क्या है कि इंसान बहुत डेस्परेट हो जाता है, किसी को पाने के लिए कुछ भी मिला भैया सेटल हो जाता है। इसी कारण से लोगों का सेकंड डाइवोर्स भी होता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि वाई सेकंड मैरिजेस जनरली लास्ट लेसर, बिकॉज लोग डेस्परेशन में करते हैं, थोड़ा रुकते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, एक डिवोर्स से निकला, एक ब्रेकअप से निकला और दूसरे में कूद जाते हैं और गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं। रिमेंबर, एक पीसफुल और लोनली लाइफ इज़ फार बेटर देन अ फेक रिलेशनशिप जस्ट टू सेटिस्फाई योर प्रिमिटिव ब्रेन कि देर इज़ समवन एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये आपको फील कराने के लिए आप ये जो समझौता करते हो अपना लाइफ के साथ, अपना टॉक्सिक पति या वाइफ के साथ जिसने आपको चीट किया है, अब्यूज़ किया है, फिज़िकल वायलेंस किया है, उसके साथ रहते हो, ये बहुत बड़ा कॉस्ट है, ठीक है। आप जो है अकेले रहो, ठीक है। अपने वो जो खाली समय है उसको भरो भाई, काम से भरो, जिम से भरो, कुछ सोशल सर्विस करो, जैसे अगर आपको जानवर प्यारे हैं उनके लिए भैया कुछ करो, पेट्स रखो जिनके साथ आप जो आपको पर्पस देंगे, खाना पीना, उनका पॉटी साफ करना, दिस इज़ ऑल्सो ए पर्पस। बच्चों का करते हो, इंसान के बच्चों का तो आप खुद करते हो, इनका क्यों नहीं कर सकते?
इनफैक्ट पेट्स आर बेटर देन ह्यूमन किड्स, बिकॉज ह्यूमन किड्स अल्टीमेटली बड़ा होने तक आपसे लेगा, लेकिन पेट्स बस 2 टाइम का खाना, और इनका बेचारों का लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है, 5 से 10 साल में हवा हो जाते हैं, जय सिया राम, और आपसे ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं। तो अपने लाइफ को जो है इस तरीके से वरिए, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेट्स, कम्युनिटी, जिम हो सकता है, क्लब हो सकता है, हॉबीज़ ले आओ, ट्रैवल करना पसंद है, ब्लॉगिंग करना पसंद है, काम है ही, ठीक है, ये सब चीज़ों पे आप काम करिए। पर्पस जो है आपका फियर रिड्यूस करता है। तो मैंने भी अपने को जो है देखो काफ़ी सारे पर्पस दिए लाइफ में। फर्स्ट इज़ माय जॉब, जिसको जब तक हो सकता है मैं बचाऊंगा। अ टाइम विल इवेंचुअली कम वेयर आई विल हैव टू लीव। आईटी इंडस्ट्री में जैसा आग लगा हुआ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट जब तक हो पा रहा, आई हैव बिजनेस प्लान्स जो मैं इवेंचुअली करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा मेरा यूट्यूब है, ठीक है, फिटनेस पे मैं काम करता हूँ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान देता हूँ। इवन एट द एज ऑफ 37 यू लुक एट मी, आई स्टिल लुक क्वाइट यंग, यू नो, हेड इज स्टिल ओके भरा हुआ है, गंजा नहीं हुआ। तो वरना तो भैया वो बेचारे कितन जैसा हाल हो जाएगा। आजकल की लड़कियों का तो भरोसा नहीं, गंजा है, स्टैमर करता है, उड़ा दो भैया। तो ये सब चीज़ें जो है, मेरे पेट्स हैं 4-5, ऑल दीज थिंग्स कीप मी ऑक्यूपाइड, यू नो। एंड मेरे लाइफ में अ पार्टनर इज़ नाइस टू हैव। आई एम देयर टू हैव अ पार्टनर एंड वॉक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टुगेदर विद देम। बट अगर ऐसा नहीं होता है, देन मैंने अपने को ऐसा ही मेंटली प्रिपेयर करके रखा है कि आई कैन लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विदाउट कोलैप्सिंग फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। पार्टनर इज़ नाइस टू हैव। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों कि मतलब कि अपने लाइफ को ऐसा बनाओ कि इवन विदाउट समवन यू कैन लिव इट। और ऐसे में जब आप मरोगे, सो यू विल नॉट फियर द डेथ, द डाइंग अलोन। क्योंकि आप ढंग से देखो ना, चाहे आपका बीवी बच्चा सब हो, जैसा मैंने समझाया, इवन इन द लास्ट मोमेंट्स दे माइट बी प्रेशराइजिंग यू कि इधर अंगूठा लगा दे, पापा ये प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दे, ये बहन को दे, ये बाप को दे, ये बीवी को दे, कच 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 कच, आपको शांति से मरने भी नहीं देंगे। हाँ, और क्या पता आप हॉस्पिटल में रात में जमा हो, बेड पे हो, बीवी बच्चे सब घर पे हैं, उसी टाइम पे आपको मौत आ गया, कौन देखेगा? हॉस्पिटल का नर्स के अलावा। हॉस्पिटल का नर्स भी हो सकता है आपको ना देखे, वो भी सोई हुई है, सुबह जब आपको अटेंड करने आती है देखते हो आपका लाश पड़ा हुआ है, राइट। या फ्लैट में हो, आप मर गए, आपको कीड़े पड़ गए, सड़ गए। अरे मरने के बाद कीड़ा पड़ गया, आपका पेट खा गया, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दीज आर द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। सड़ जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा, एक ना एक दिन तो होगा। उसके बाद भैया आपका लाश को वो ठिकाने लगा दिया जाएगा, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। बट ये जो डर है ना, इसके कारण आप गलत इंसान को लाते हो या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो लाइफ में, तो यू विल सफ़र दोज रिमेनिंग ईयर्स। जैसे मैं 37 का, और कितना, मे बी 33 ईयर्स आई विल बी अलाइव बिकॉज आई एम टेकिंग गुड केयर। 70 साल तक तो जी ही सकता हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव लाइक 70+, 80+ ईयर्स, सो 70 तक फिर भी जी सकता हूँ। तो ये जो 30-32 साल जो भी मेरे लाइफ के बचे हैं, अगर मैं आंख मूंद के किसी को भी डिस्प्रेशन में ला लूँगा और उसके बाद फिर वही रिपीट हुआ और डिवोर्स का नौबत आया, देन इमेजिन हाउ वेयर वुड आई गो। फिर से मेरे को पैसा देने का और ये दोबारा से डाइवोर्स प्रोसेस, कोर्ट, ये सब झेलने का हिम्मत नहीं है। सो बेटर आई समहाउ टोन डाउन माई डिस्प्रेशन, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आपको भी करना चाहिए अगर आप मेरे तरह सिचुएशन में हो। And live the remaining life with purpose, with hobbies, with friends, with animals, maybe travel, work, all these things. And when the day death will come, you will not even realize, ठीक है। इन द बेस्ट केस ओनली आप बेड पे पड़े हो, आराम से मौत आएगा। मौत कभी भी आ सकता है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे को, इतना सारा ऑर्गन है मेरे बॉडी में, एनीथिंग कैन फेल एंड आई कैन डाई राइट अवे वाइल स्पीकिंग। सो डोंट फियर डेथ। फियर का रीज़न था, यू फियर डाइंग अलोन, एनीवेज यू विल डाई अलोन, वेदर सराउंडेड बाय 100 पीपल और यू आर अलोन इन योर डेथ बेड, इट डजेंट मैटर। बट अपना मेंटालिटी को जो है ऐसा बनाइए कि इन सब चीज़ों से डर ना लगे, एंड यू कैन लिव लाइफ जस्ट लाइक मी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ओवरकम द फियर ऑफ डाइंग अलोन एंड वुड पुश योर लाइफ इन अ बेटर डायरेक्शन विथ अ बेटर पर्पस। अ पार्टनर इज़ नाइस टू हैव बट नॉट मैंडेटरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो,
स्पॉन्सर्ड बाय मी vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेफ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो विद कॉन्सेंट। और जो है आप लाइव लोकेशन, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, इमेजेस, लाइव ऑडियो, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू विथ माई ऐप। और इसके अलावा remote.vigilantech.in है, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पर इट इज़ ऑन एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और जो है माउस जो इधर उधर क्लिक नहीं होगा, एकदम जहाँ दिखा रहा है वहीं पे क्लिक होगा। और रैंडम डिस्कनेक्ट्स भी बहुत कम होंगे और डिस्प्ले क्वालिटी, कनेक्शन क्वालिटी भी अच्छा है। गो चेक इट आउट। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।